इलेक्शन कमीशन की ताकत जो है वो अपोजिशन को कुचलने पे सर्फ हुई और पूरी की पूरी रियासती मशीनरी जो है उसने पीटीआई की क़यादत और पीटीआई के कारकुनान समेत दीगर मुखालफिन को जिस तरह इंतकाम पसंदी का निशाना बनाया, यहाँ तक कि हलीम आदिल शेख साहब के साथ होने वाली ज़्यादती, नाइंसाफ़ी और मुसलसल उन्हें जेल में रख के जिस तरह से उस मुंतही पार्लियामेंटेरियन की तज़लील की, जमहूरियत का ये हसीनो जमील चेहरा सिंध में काब हुआ और मीडिया के सामने आश्कार हुआ। दूसरे ज़िमनी इलेक्शन जो के पीके के अंदर नौशहरा के अंदर हुआ, मुनीर और अकज़ई साहब वाली सीट पे हुआ, आपने देखा कि वहाँ केपीके के अंदर हमारी हुकूमत होते हुए भी जिस आज़ादाना मुनसफाना अंदाज से इलेक्शन हुआ, कहीं सरकारी मशीनरी, सरकारी अहलकारों का इस्तेमाल, आर्म ट्विस्टिंग और ज़िले सुबहानी और शाही ख़ानदान की कारस्तानियों की याद ताज़ा नहीं हुई। जिस सीट पे PMLN हमायत याफ्ता अपने उम्मीदवार की जीत का दावा कर रही है, आपको भी पता है कि वहाँ PTI के मोर्चे में PTI के घर के बेदी ने वहाँ लंका डा के वो ख़ानदानी और ज़ाती जो इख्तलाफात थे उसकी भेंट पार्टी मफाद को चढ़ाया गया। और जो आज जाली राजकुमारी और चोरों की नानी जो है उसने एक दफ़ा फिर नौशहरा की जीत को अपने बयानिए की जीत करार दिया। तो मैं उसे ये कहना चाहती हूँ कि यही क़यादत वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सरबराही में और यही वो हुकूमत वो KPK के अंदर हो या पंजाब के अंदर हो, वो एक ही विजन लेके निकली है कि हमने इदारों को मुस्तहकम करना है, बाख्तियार बनाना है, उन्हें आइन और कानून के दायरा कार का पाबंद बनाना है। अगर नौशहरा के अंदर नून लीग जीतती है तो वहाँ PTI की क़यादत जो है वो कहीं इलेक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए हथकंडे इस्तेमाल नहीं करती और उसको वो अपनी जीत करार देती हैं। वही क़यादत जब पंजाब के अंदर 2 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन होता है और एक सीट जो नून लीग जीती है, उसी वज़ीर आला की सरबराही में वही सरकारी मशीनरी और इलेक्शन कमीशन वज़ीराबाद में नून लीग का जो रिज़ल्ट है उस पे ये बगलें बजाते हैं और उसे अपनी शानदार फतह करार देते हैं। और वही इलेक्शन कमीशन, रियासती मशीनरी और हुकूमत डस्का के ज़िमनी इंतखाब को, जहां वोट को इज्जत दो के नारा लगाने वाले बेनकाब होते हैं,
और जिनको आवाम इज्जत देती है, वोट देती है, और इनकी फिरौनियत की, मनशियात फरोशी की, गद्दी नशीनी और जान नशीनी की सियासत को जड़ से उखाड़ के फेंकती है, वहाँ ये धांधली का रोना रोते हैं। एक ही वक्त में दोहरे मेयार। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरह से इस खातून ने मुसलसल झूठ बोला, बदकिस्मती से जो वजीराबाद की वीडियो वो दिखा रही है, जिसके अंदर बैग उठा के जो शख्सियत पकड़ी जाती है वो इन्हीं के नून लीग के एमपीए और उसके कारकुनान और सहूलतकार हैं। उनकी शक्लें मीडिया में बाज़ाब्ता तौर पे देखी जा सकती हैं, लेकिन डस्का के इलेक्शन के हवाले से जिस तरह झूठा, मनगढ़ंत और हकायक को मसख करके जो इन्होंने जहरीला प्रोपेगेंडा भी किया, सबसे पहले मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। डस्का के अवाम ने कई दहाइयों पे जो मनशियात फरोश ख़ानदान का राज था, डस्का के अवाम को यरगमाल बना के उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने की नस्ल दर नस्ल जो कोशिश और काविश थी, उन्होंने डस्का के अवाम ने आज़ादाना मुनसफाना इलेक्शन के ज़रिए उससे ज़मीन बोस कर दिया। जो कैमरे की आंख ने देखा और वो रवायती वतीरा और हथकंडा इस जमात का रहा कि चोरी और फिर उसके बाद सीना जोरी, ये कोई नया रूप इनका आपके सामने नहीं आया। डस्का के इलेक्शन में इस शाही खानदान के सरकारी, जाती, दरबारी, हवारी और वो मुलाजमीन खसूसी तौर पे अपने नाना के वो ट्रेंड शुदा एक ऐसे सियासी यतीम जो ब्रीफ केस लेके कोयटा जज्जों का ज़मीर खरीदने गए थे, उन्हीं के नवासे ने वहाँ कैंप बना के जिस तरह ज़मीर फरोशी के लिए नोटों की बोरियों के मुंह खोले, जिस तरह गली गली फिर के इन्होंने अवाम की लूट मार से इकट्ठा किया गया सरमाया और वसाइल जो थे वो लोगों के ज़मीर खरीदने पे लुटाए, और मुसलसल हर यूनियन काउंसिल की सतह पे इनके एमपीएस, इनके एमएनएस और यहाँ तक कि इनकी सारी की सारी क़यादत ने मोर्चा जन हो के डस्के के हलके की एक एक गली और मोहल्ले पे कब्जा किया। और पोलिंग वाले दिन जिस तरह से इन्होंने वहाँ मैदान जंग बना के पोलिंग कैंप्स में बैठ के राना सनाउल्ला जो सानिया मॉडल टाउन के मास्टरमाइंड है, उसने पुरअमन इलेक्शन के माहौल को पुरतशद्दद बनाने में जो किरदार अदा किया, उकसाया आवाम को, और जिसका नतीजा 2 कीमती जानें जो हैं वो चली गईं। मैं उनके लवाहकीन से भी इज़हार तज़ियत करती हूँ। आज अफसोस की बात यह है कि ये चोरों की नानी अवाम को एक दफ़ा फिर जो है हकायक मसख करके झूठा और जहरीला प्रोपेगेंडा, इसके तोपों से जो गोले बरसाए जा रहे थे हुकूमत पे,
उसमें इसने कहा कि ये गुंडागर्दी और फायरिंग जो थी वो हुकूमती कैंप से की गई। पूरी दुनिया ने देखा और सोशल मीडिया में वो वीडियो मौजूद है जिसमें नून लीग के कारकुनान, नून लीग की क़यादत, पीटीआई के उस पोलिंग हमारा जो एजेंट था उसको जिस तरह हमलावर होके सीधी गोलियां मार के उसकी इन्होंने जान ली, और बाकी जो जख्मी अभी पड़े हुए हैं, बजाय इसके कि ये शर्मिंदा हो कि ये नून लीग की कारस्तानियां जो हैं उन्होंने कल डस्का का इलेक्शन लहूलुहान करने के लिए जो प्लानिंग की थी उसमें वो किस हद तक कामयाब हुए। जो इन्होंने इलेक्शन के 360 पोलिंग स्टेशंस पे रिजल्ट्स को चैलेंज करते हुए उन पोलिंग स्टेशंस का नतीजा रुकवाने के लिए एप्लीकेशन दी जहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ताखीर से पहुंचे। आप भी जानते हैं 2018 के इलेक्शन को जो कवर करते रहे वो भी इस हकीकत से आगाह हैं कि राना तनवीर का इसी आरओ के तहत जो इलेक्शन का रिजल्ट था वो अगले दिन जाके डिक्लेयर हुआ था। ख्वाजा आसफ के इलेक्शन के नताइज भी आपके सामने हैं, और ये एक रवायती अमल होता है 360 पोलिंग स्टेशंस में। अगर किसी जगह कल के मौसम की धुंध आपके सामने थी, जो वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था, और ये 45 किलोमीटर पे मुश्तमिल हल्का है जिसकी आज खुद उसने तस्दीक की है कि ये हल्का दूर दूर देहात तक फैला हुआ है, और 3 सूबाई असेंबली के हल्के मिलके इस एक एनए के हल्के को जन्म देते हैं। तो वहाँ जो 21 पोलिंग स्टेशंस जो पसरूर तहसील के साथ जुड़े थे, वहाँ से अमले ने व्हाट्सएप के ज़रिए रिज़ल्ट अपने मुतलका आरओ को दिए, लेकिन वो बैग और थैले जो थे वो उन्होंने सहरी टाइम उनको पहुँचाए। और ये एक रूटीन प्रैक्टिस होती है हर इलेक्शन में, चंद पोलिंग के रिज़ल्ट जो हैं वो अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की मजबूरियां, महकमाना मसाइल, ट्रांसपोर्ट की कमी और फिर मौसमी असरात, ये सारी चीज़ें मिलके उस पूरे प्रोसेस को डिले हुआ। मुझे आज 2 अहम चीज़ें आपसे शेयर करनी है। एक बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मल्ली साहब ने नस्ल दर नस्ल गुलामी का जो तौक था डस्का के अवाम के गले में, उसको उतार फेंका, और पीटीआई जो है वो अब तक के जो नताइज 360 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर और आरओस की मौजूदगी में मुरतब किए गए, उनके मुताबिक जो 1,10,957 जो वोट हैं ये अली असद मल्ली साहब को मिले हैं। नौशीन जो उनकी मद्दे मुकाबल थी उनको 1,01,879 वोट मिले हैं। इसके मुताबिक जो है वो पीटीआई की जो जीत है वो तकरीबन जो है वो 9,078 वोट की बनती है। इसको अगर आप एनालिसिस करें इस इलेक्शन का, तो ये वो हल्का था जो 2008 में पीटीआई वर्सेस पीटीआई और इंडिपेंडेंट्स ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया।
इस इलेक्शन के अंदर जो आज़ाद उम्मीदवार थे उस्मान खालिद, उन्होंने पीटीआई की हमायत का ऐलान किया। जो हमारा स्प्लिट वोट था, जो हमारे एमपीएस इंडिपेंडेंट पार्टी की टिकट ना मिलने की वजह से उस हलके से लड़ रहे थे, वो वोट भी एक जगह कंपाइल हुआ और अल्टीमेटली वो पीटीआई की जो स्कैटर्ड स्ट्रेंथ थी वो एक जगह इकट्ठी हुई और हम अपना वो वोट जो जनरल इलेक्शन में स्कैटर्ड था उसको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत पीटीआई के कैंडिडेट की हमायत में वो वोट डला। जो पीएमएलएन का वोट था उसमें कमी आई, लेकिन अगर उनकी भी स्टैटिस्टिक्स आप देखें तो उनके जो अपना वोटर था नून लीग का, उसको कोई ज़्यादा फर्क वहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रहा। जो ये वावेला और प्रोपेगेंडा है, हमारा रिटर्निंग ऑफिसर साहब के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो पहले दिन से आसन इकबाल साहब के हलके से नारोवाल से इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑफिसर जो है उसको यहाँ इस हलके का रिटर्निंग ऑफिसर बनाते हैं। ख्वाजा साद रफीक के हलके से डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जो है उसको तैनात किया जाता है। मुसलसल डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट्स और पीटीआई की जो लोकल लीडरशिप है उनके लिए मसाइल पैदा करते हैं। कई नोटिस उनको इशू करते हैं और जो पीटीआई के मुखालफीन हैं उनके हवाले से वो आंखें बंद करते हैं। वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो पीटीआई के वर्कर और लीडरशिप वहाँ ऑब्ज़र्व कर रही थी वो पार्टी के नोटिस में ला रही थी, लेकिन चूँकि हम हुकूमत हैं, हम ये नहीं चाहते थे कि हम उन आरओज़ और उन डीएमओज़ का जो पर्सनल कंडक्ट है उसको अदारे के कंडक्ट के साथ जोड़ें, क्योंकि हम अदारे को एक रेगुलेटर के तौर पे उसका आज़ाद शफाफ जो रोल है उसको एम्पावर करना चाहते हैं। लेकिन वो एक छेड़खानी का जो सिलसिला था ये जारी था जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ। उसके बाद रात वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि जब उसी आरओ साहब के ऑफिस में जिनके टेबल के ऊपर 360 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट पड़े थे और जो लेट बैग आए उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने उनको ये बताया कि ये व्हाट्सएप पे आपको शाम 7 बजे मैं व्हाट्सएप कर चुके हैं हम, क्योंकि ये अब टेक्नोलॉजी के ज़रिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर जहाँ पे भी है वो रिजल्ट उस व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता है। बाकी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो आके वो बैग रिसीव कराता है। जब व्हाट्सएप पे वो रिजल्ट उनके पास मौजूद थे तो फिर वो मुतलका फॉर्म 45 का इंतज़ार किया उन्होंने, ठीक है उनका राइट था। जब वो फॉर्म 45 आ गए तो फिर उस रिजल्ट को अनाउंस क्यों ना किया गया। उसकी रीज़न क्या थी कि आसन इकबाल साहब खसूसी तौर पे आरओ साहब के लिए तशरीफ़ लाए। सारी रात मियाँ जवेद लतीफ़, उज़मा बुखारी, अता ताड़ड़, इनके दर्जनों एमएनए और एमपीए उस आरओ के ऑफिस में बैठे उसको डिक्टेट करते रहे और इलेक्शन के इन नताइज को रुकवाने के लिए दरख्वास्तबाजी करते रहे। हमें इलेक्शन का जो प्रोसेस है
सबको पता है कि हर हारने वाला जो है वो अपनी हार को तस्लीम नहीं करता और उसके लिए जवाज और मुख्तलिफ तरह के बहाने और हीले तलाश करता है, और एक रवायती प्रैक्टिस है। इसी तरह नून लीग ने रात जो किया वो सिर्फ और सिर्फ उस डस्का के अवाम की जो उनको मुस्तरद करके उनकी नस्ल दर नस्ल सियासत का खात्मा किया है, और जो छोटी सी सर्जरी के लिए बाहर जाना चाहती थी, अब डस्के के अवाम ने उनकी बड़ी सर्जरी की और जो उनके लिए नाकाबिले कबूल थी। वो तड़प, वो इस वक्त इंतशार, इस्तराब और जिस तरह का बयानिया नून लीग मीडिया में लेके आई है, मैं उसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। मुझे मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करनी है कि जब फॉर्म 45 और पोलिंग के बैग्स और उसका रिजल्ट जो है शाम से लेके रात तक वो तखीर का शिकार हुआ, तो वो कौन सी गिद्दड़ सिंगी मीडिया के पास थी जिसने रात 9 बजे के बाद पीटीआई के उम्मीदवार को दूसरे नंबर पे और पीएमएलएन के उम्मीदवार को पहले नंबर पे अपने फिगर्स के साथ चैनल्स की स्क्रीन पे दिखाया। वो रिजल्ट कहां से आ रहे थे? वो रिजल्ट जो यहां से गए हुए मीडिया के अंदर बैठी उनकी काली भेड़ें हैं, जिनको इस मकसद के लिए प्लांट किया गया था कि उन्होंने उस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करना है, और वो इलेक्शन सेल जो था पीएमएलएन का, वहां से बैठ के अपने चैनल्स को वो रिपोर्टिंग कर रहे थे।